नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नरेश मीणा ने सरकार के खिलाफ शुरू किया आमरण अनशन समरावता विवाद के बाद चर्चा में आए। नरेश मीणा एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। शुक्रवार को नरेश ने पिपलोदी स्कूल भवन ढहने की घटना में मारे गए 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की। मीणा ने कहा कि जब तक पिपलोदी झालावाड़ के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं अन्न का एक दाना भी अपने पेट में नहीं जाने दूंगा। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर सरकार सख्त। प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के निर्देश पर दिव्यांग कोटे से नौकरी पर लगे और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की मेडिकल जांच दोबारा कराई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों मुख्यालय प्रारंभिक को निर्देश जारी किए हैं। झालावाड़ हादसे में मृतकों के परिजनों को मिले 13 लाख रुपए। झालावाड़ स्कूल हादसे में पीड़ित परिवारों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। भजन लाल सरकार ने मृतक के परिजनों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया। सरकार ने प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को 13 लाख रुपए की सहायता दी। मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को संविदा के माध्यम से चिकित्सा विभाग में नौकरी। साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से गाँव में 1,85,00,000 रुपए के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। राजस्थान के अफीम किसानों की बल्ले बल्ले। राजस्थान में अफीम का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। वहीं अब अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें अफीम वर्ष 2025 से 26 के लिए नई खेती नीति जारी कर दी गई है, जो किसानों को समय पर बुआई शुरू करने में मदद करेगी। इस नीति को नियम 8 के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नीति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानिए। ई नीति के अनुसार अफीम फसल वर्ष 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। खेती केवल उन जिलों और तहसीलों में होगी जिन्हें सरकार ने अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। इन क्षेत्रों के बाहर कोई भी किसान अफीम की खेती नहीं कर सकेगा। सरकार का लक्ष्य अवैध खेती को रोकना और उत्पादन पर कड़ा नियंत्रण रखना है। घर बैठे भेजें पार्सल स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर। अब तक डाकिया आपको घर पर डाक पहुंचाने का काम करता था, लेकिन अब डाकिये ने आपके घर से डाक लेने का भी काम शुरू कर दिया है। यानी वह आपके घर आकर स्पीड पोस्ट और पार्सल सहित अन्य आर्टिकल ले जाएगा। बता दें कि यह सुविधा इसी महीने से जोधपुर सहित देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू हो गई है। अगर आपका आर्टिकल 500 रुपए से कम का है तो डाकिया सर्विस चार्ज के रूप में केवल 50 रुपए लेगा। 500 रुपए या उससे अधिक का आर्टिकल फ्री में ले जाएगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह की गाड़ी रोककर लोगों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शुक्रवार को सीकर दौरे पर थे, जहां लोगों का विरोध झेलना पड़ा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचते समय रास्ते में लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जैसे ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर के सांवली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे तो राधा किशनपुरा मोहल्ले के लोगों ने उनकी गाड़ी रोक दी और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस 52,000 बूथों पर नियुक्त करेगी बीएलए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीएलए नियुक्तियों की समीक्षा की। जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए की नियुक्ति शेष है, वहां के विधायक, प्रत्याशी और प्रभारियों से प्रगति रिपोर्ट लेकर 7 दिन में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी सचिव व सह प्रभारी चिरंजीव राव और रत्विक मकवाना भी मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा से अधिक बीएलए नियुक्त कर लिए हैं और अगले 7 दिन में सभी 52,000 बूथों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर जिला और विधानसभा स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। दुकानदारों को नई राशन दुकानें रोकने का अधिकार नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने फेयर प्राइस शॉप एफपीएस संचालकों की एक मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा एफपीएस लाइसेंस धारक अपने क्षेत्र में नई दुकानें खुलने से रोकने का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट जस्टिस सुनील बेनीवाल ने शुक्रवार को 17 रिट याचिकाओं पर एक साथ रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की नीतिगत शक्ति है कि वह किसी क्षेत्र में कितनी राशन दुकानें खोले। बाड़मेर में बीजेपी नेता का पोस्टर वायरल। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा एक बार फिर चर्चा में है। शिव विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद उनकी सक्रियता और प्रभाव ने उन्हें क्षेत्र में कथित तौर पर पावर सेंटर के रूप में स्थापित किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें खारा को शिव का विधायक बताया गया। इस पोस्टर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यह पोस्टर किसी शरारती तत्व की करतूत है या सरकारी प्रतिनिधियों की चूक, यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि राजस्थान पत्रिका इस वायरल पोस्टर की पुष्टि नहीं करता है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आरएसएस-बी की गाइडलाइन। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आरएसएस-बी नए और सख्त नियम लेकर आया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी आरएसएस-बी की इस गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करेंगे तो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में नकल रोकने व पेपर लीक को रोकने के लिए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला किया है। अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड तय करते हुए यह फैसला लिया गया है कि अभ्यर्थियों को जींस पहनकर नहीं आना होगा। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद जयपुर लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नवनियुक्त उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात। इन मुलाकातों में राजस्थान के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 1121 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है, जो राज्य के शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी। जीरे की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट। जीरा की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट ने किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। 3 वर्ष पहले 65,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकने वाला जीरा अब 17 से 18,000 रुपए पर पहुंच गया है। इस गिरावट से न केवल किसानों की उम्मीदें टूटी हैं, बल्कि स्टॉकिस्ट और व्यापारी भी आर्थिक संकट में फंस गए हैं। जयपुर वासियों के लिए बड़ा मौका। राजधानी में ट्रैफिक जाम, बढ़ते प्रदूषण और अव्यवस्थित शहरीकरण से निपटने के लिए नगरीय विकास विभाग ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नीति का मकसद है कि मेट्रो, रेलवे और रीजनल ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास योजनाबद्ध मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्र विकसित किए जाएं, ताकि लोग आसानी से पैदल या गैर यांत्रिक वाहनों से स्टेशनों तक पहुंच सकें और निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो। विभाग ने इस ड्राफ्ट पर जनता से 14 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। बीजेपी सांसद को दिखाए काले झंडे। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सांसद मन्ना लाल रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। युवा कांग्रेस नेता रवि भावा ने नया गांव ब्लॉक में रावत के कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। भावा ने आरोप लगाया कि सांसद मन्ना लाल रावत की स्वयं की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। वे कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन कर श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जनता को गुमराह करने की राजनीति है और सांसद आदिवासी समाज के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। राजस्थान को केंद्र से मिली 1121 करोड़ रुपए की सौगात। राजस्थान सरकार को केंद्र से शहरी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य को आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कुल 1121 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग शहरी अनुदान के तहत 541 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रुपए तथा समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 580 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र की इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। किसान 72 घंटे में दें फसल खराबे की सूचना। फसल खराबे की सूचना देने के लिए किसानों को 72 घंटे का समय दिया गया है। तय समय में सूचना देने पर ही किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चंद मीणा ने बताया कि खरीफ में जिले की अधिसूचित फसलें बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार और चावला हैं। बुवाई से लेकर कटाई तक इन फसलों में सूखा, लंबा सूखा काल, बाढ़, जल भराव, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं से हुए नुकसान पर मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर संबंधित हल्का पटवार क्षेत्र के सभी किसानों को औसत उपज की तुलना में गारंटी उपज से कम होने की स्थिति में उपलब्ध होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आरएसएमएसएसबी की ओर से एडमिट कार्ड इन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। इन 3 दिन में 6 पारियों में परीक्षा होगी। आरएसएमएसएसबी की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि इस परीक्षा के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक आवास खाली कराने को दी चुनौती। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित विधायक आवास को खाली कराने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर संभवतः अगले सप्ताह हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। याचिका में हनुमान बेनीवाल की ओर से कहा गया है कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में संपदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए। बैडमिंटन कोर्ट को निजी हाथों में सौंपने पर हाई कोर्ट की रोक। एसएमएस स्टेडियम के बैडमिंटन इंडोर कोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के लिए जारी ई टेंडर पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने वयम लांबा वही अन्य खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त को जारी ई टेंडर पर अंतरिम रोक लगाई है। वहीं राज्य सरकार और खेल परिषद को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। मंत्री जोगाराम पटेल ने ली अफसरों की मीटिंग। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल केंद्र सभागार में शुक्रवार शाम को बैठक हुई। बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लूनी नदी में अवैध खनन को रोकने और अवैध खनन में परिवहन होने वाले डंपरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने खनन विभाग को अवैध बजरी खनन रोकने के लिए लीज क्षेत्र के सीमांकन, पिलर निर्माण, जियो टैगिंग और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी एवं जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई रवन्ना में अधिक समय एक ही रवन्ना का अधिक बार उपयोग, फर्जी रवन्ना की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। चौथ का बरवाड़ा जयपुर मुख्य मार्ग 1 माह से बंद। बीसलपुर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बनास नदी उफान पर आ गई थी। अब बारिश का सिलसिला थमने के बाद पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी तक चौथ का बरवाड़ा से वाया शिवाड़ होकर जयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद पड़ा है। इसकी प्रमुख वजह डिडाइच बनास रपट पर होकर बहता पानी है, जिससे सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि बीसलपुर बांध से पानी छोड़ने के कारण बनास नदी का पानी बड़े वेग से बह रहा था, जिससे चलते नदी के कटाव से डिडाइच बनास रपट पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि रपट टूट गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग पिछले 1 महीने से बंद है और तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला यह रास्ता प्रमुख होने के कारण ग्रामीणों समेत व्यापारिक कार्यों में भी भारी अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। जोधपुर से मऊ और गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलेगी। आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर से मऊ और गोरखपुर के लिए 2 विशेष साप्ताहिक ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि ये ट्रेनें त्योहारी सीजन में राजस्थान से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। सीपीआरओ के अनुसार दुर्गा पूजा 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जबकि छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक 4 दिन चलेगी। इन त्योहारों के दौरान लाखों लोग अपने घर जाते हैं, जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। धौलपुर नगर परिषद में रिश्वत लेते एएन समेत 5 गिरफ्तार। धौलपुर नगर परिषद में ठेकेदार से 3,10,000 रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी ने एईएन प्रिया झा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा को 12 घंटे तक पूछताछ के बाद गुरुवार रात 3 बजे छोड़ दिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को निहालगंज थाने में रखा गया है। इन्हें शुक्रवार को भरतपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर अमित सिंह ने बताया, मामले में कमिश्नर की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए पूछताछ की गई थी। उनसे गुरुवार दोपहर 3 से रात 3 बजे तक पूछताछ हुई। आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, मोबाइल बंद कर फरार। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो अपलोड करने के मामले में बाड़मेर जिला पुलिस की स्पेशल टीमें आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी की लोकेशन पहले सीकर और बाद में गांधीनगर, अहमदाबाद में मिली। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भेजी गई है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया, सोशल मीडिया पर एक समुदाय के धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो आरोपी केसाराम उर्फ केडी डॉन पुत्र गेनाराम निवासी जगराम की ढाणी गिडा ने सोशल साइट्स पर अपलोड किया। इस मामले में गिडा थाने में मामला दर्ज किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद से आरोपी मोबाइल बंद कर फरार चल रहा है। 16 सितंबर तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं। सीकर जिले में पिछले करीब 6 दिनों से मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। अब 16 सितंबर तक सीकर में बारिश नहीं होगी। यहाँ ज्यादातर समय मौसम साफ रहने के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं सीकर में रात के समय हल्की ठंडक का एहसास भी जारी है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले यहाँ शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 22.5 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया था। सीकर में पिछले 5 से 6 दिनों से मौसम भी लगातार साफ है। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब 17 सितंबर से एक बार फिर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन सीकर में बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है।
मंत्री जोगाराम पटेल ने ली अफसरों की मीटिंग। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल केंद्र सभागार में शुक्रवार शाम को बैठक हुई। बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लूनी नदी में अवैध खनन को रोकने और अवैध खनन में परिवहन होने वाले डंपरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने खनन विभाग को अवैध बजरी खनन रोकने के लिए लीज क्षेत्र के सीमांकन, पिलर निर्माण, जियो टैगिंग और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी एवं जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने रवन्ना में अधिक समय, एक ही रवन्ना का अधिक बार उपयोग, फर्जी रवन्ना की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उदयपुर में बन रहा 70 फीट ऊंचा रावण। उदयपुर में विजयादशमी महोत्सव इस बार और भी भव्य होगा। गांधी ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में 70 फीट का रावण और लगभग 100 फीट की सोने की लंका बनाई जा रही है, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। आयोजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई। पूज्य श्री बिलोचिस्तान पंचायत और श्री सनातन धर्म सेवा समिति के संयुक्त ने 2 अक्टूबर को उदयपुर के गांधी ग्राउंड, महाराणा भूपाल स्टेडियम में यह आयोजन होगा। तैयारियों को लेकर शक्तिनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर में एक बैठक हुई। सेवा समिति के संयोजक हेमंत गखरेजा ने बताया कि विजयादशमी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पुतले बनाए जा रहे हैं। टोंक मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगा। पहला बैच टोंक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एडिशनल प्रिंसिपल पद पर मेडिकल अधिकारियों ने अपना अपना पदभार संभाल लिया है। प्रिंसिपल पद पर डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा और एडिशनल प्रिंसिपल पद पर निधि सिंह ने ज्वाइन कर लिया है। शुक्रवार शाम को टोंक पहुंचने पर दोनों चिकित्सा अधिकारियों का पीएमओ डॉ हनुमान प्रसाद बैरवा समेत अन्य ने बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रिंसिपल शर्मा और एडिशनल प्रिंसिपल सिंह ने डॉक्टरों से परिचय प्राप्त कर बातचीत की। राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ेगा एक और नया रेल मार्ग। कोटा रामगंज मंडी भोपाल रेल मार्ग और कोटा उज्जैन रेल मार्ग के बाद अब राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए कोटा रेल मंडल की ओर से कोटा श्योपुर मार्ग का सर्वे और डीपीआर का काम पूरा कर लिया गया है। मार्ग को स्वीकृति मिलते ही भूमि अवाप्ति कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मार्ग पर श्योपुर से ग्वालियर को नैरोगेज से ब्रॉडगेज करने का काम जोर शोर से चल रहा है। कोटा श्योपुर ग्वालियर तक राजस्थान और एम्प्रक के बीच नया रेल रूट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कोटा से श्योपुर होते हुए ग्वालियर तक की कनेक्टिविटी बन जाएगी। पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड होने से इस पर तेज गति से ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से भजनलाल सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने झुंझुनू के खेतड़ी के दिवंगत राजा बहादुर सरदार सिंह की संपत्तियों से जुड़े चर्चित मामले में राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास इस मामले में दखल के लिए कोर्ट आने का कानूनी अधिकार नहीं है। मामला 1985 में तैयार राजा बहादुर सरदार सिंह की वसीयत से जुड़ा है, जिसके आधार पर खेतड़ी ट्रस्ट का गठन किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट वसीयत को वैध ठहराते हुए ट्रस्ट को संपत्ति का अधिकार दे चुकी। इसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की। न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने वसीयत को वैध ठहरा दिया और प्रॉबेट जारी कर दी। राजस्थान में बिजली बिल को लेकर नया अपडेट। राजस्थान की बिजली कंपनियों पर करीब 47,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खत्म करने के लिए कंपनियों के पास 3 रास्ते हैं। या तो सरकार उपभोक्ताओं से वसूल करे, या खुद वहन करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। इसी कारण बिजली कंपनियों से लेकर ऊर्जा विभाग तक पसोपेश में है। उधर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत टैरिफ याचिका पर होमवर्क कर रहा है। ऐसा हुआ तो बिजली बिल में बढ़ोतरी होना तय है। अब गेंद विनियामक आयोग के पाले में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की सड़कें बारिश से खराब। 15 सितंबर से शुरू होगी मरम्मत। सरिस्का टाइगर रिजर्व के टूरिज्म जोन की सड़कें बारिश के कारण खराब हो गई। अब 15 सितंबर से इनकी मरम्मत शुरू होगी। सरिस्का प्रशासन का कहना है कि 1 अक्टूबर से पहले यह सड़कें ठीक हो जाएंगी। सरिस्का में 3 टूरिज्म जोन हैं। इनकी लंबाई करीब 100 किलोमीटर है। बारिश शुरू होते ही ग्रेवल सड़क का मलबा बह गया। कई सड़कों में गड्ढे हो गए। इस समय सरिस्का के सभी टूरिज्म जोन बंद चल रहे हैं। 1 अक्टूबर को सरिस्का खुल जाएगा। ऐसे में इन ग्रेवल सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होगा। डीएफओ अभिमन्यु सहारण का कहना है कि 3 जोन की सड़कों की मरम्मत शुरू कराने जा रहे हैं। यह कार्य 1 अक्टूबर से पहले पूरा हो जाएगा। सरिस्का 1 अक्टूबर से खुलेगा। ऐसे में एडवांस बुकिंग पोर्टल पर हो रही है। हनुमान बेनीवाल नहीं करेंगे विधायक आवास खाली। राजस्थान में नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बेनीवाल का कहना है कि संपदा विभाग की कार्रवाई में नियमों का पालन नहीं हो रहा और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। हाईकोर्ट में अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है। हनुमान बेनीवाल पर जयपुर के ज्योतिनगर में विधायक फ्लैट और जालूपुरा में विधायक बंगले पर कब्जा रखने का आरोप है। सरकार ने उन्हें 1
जुलाई को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद 4 और नोटिस भेजे गए, लेकिन बेनीवाल ने अब तक आवास खाली नहीं किया। उनकी याचिका में कहा गया है कि संपदा अधिकारी जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहे हैं और उनके आवेदनों को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज किया गया। बेनीवाल ने नोटिस और कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। राजस्थान में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत। राजस्थान के दौसा जिले में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामला नांगल राजावतान उपखंड के ग्राम पंचायत चूड़ियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां रोटी और आलू की सब्जी खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मिड डे मील खाने से बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मॉर्निंग प्रेयर के समय स्कूल पहुंच गए शिक्षा मंत्री, 10 टीचर एब्सेंट मिले। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्कूलों में अचानक चेकिंग का सिलसिला जारी है। शनिवार को उन्होंने कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर और बहरोड में पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्हें स्कूल की व्यवस्थाओं में भारी कमी मिली। सुबह की प्रार्थना के समय ही स्कूल में 10 टीचर एब्सेंट थे। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल भी 4 दिनों से बिना बताए छुट्टी पर थे। इंचार्ज आशीराज वर्मा ने बताया कि प्रिंसिपल अनिल कुमार देवरिया ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया है, इसलिए पिछले 4 दिनों से वे बेड रेस्ट पर हैं। प्रिंसिपल के अलावा एक टीचर मेडिकल लीव पर है। इनके अलावा बाकी 8 शिक्षकों की छुट्टी की कोई सूचना नहीं थी। भीलवाड़ा में इसी महीने से 14 रूटों पर दौड़ेगी नई लोक परिवहन बस सेवा। ग्रामीण अंचल में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समांतर निजी बस सेवा शुरू करने की जिला परिवहन विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। इसके लिए जिले में 14 रूट विभाग ने तय कर यहां 148 लोक परिवहन सेवा शुरू करने के लिए परमिट जारी करेगी। नई बस सेवा संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बस संचालकों का दबदबा तो कम होगा, वहीं ग्रामीणों को भी बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवा संचालन के लिए रोडवेज प्रबंधन को अधिकृत कर रखा है, लेकिन रोडवेज के पास पर्याप्त एवं नई बसों के नहीं होने से भीलवाड़ा जिले के कई हिस्से रोडवेज बस सेवा से वंचित हैं। दूर दराज तक लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों की शिकायत है कि रोडवेज बसें हाईवे से निकल जाती और गांव के अंदर तक नहीं पहुंचती। करणी माता मेला 22 सितंबर से अलवर के बालाकिला मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से करणी माता मेला न भरने को लेकर आशंकाएं दूर हो गई हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया कि मेला 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भरेगा, लेकिन इस बार वाहनों का प्रवेश नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ते का निर्माण पूरा नहीं होगा। ऐसे में मेलार्थी पैदल ही करणी माता के दर्शन के लिए जाएंगे। हालांकि मेले से 2 दिन पहले निर्माणाधीन मार्ग की समीक्षा करते हुए कुछ निर्णयों में बदलाव भी हो सकता है। यह निर्णय एडीएम सिटी बीना महावर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ। दीपावली से पहले सुधरेगी सड़कें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला प्रशासन, नगर निगम, एडीए और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बैठक लेकर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व अजमेर शहर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर जनता को राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने केसर बाग पुलिया को ऊंचा और चौड़ा करने का प्रस्ताव 15 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही बोराज, आंबानाड़ी, माकड़वाली सहित शहर के 12 तालाबों और नदियों की पाल को मजबूत बनाने का काम जल्द शुरू करने पर जोर दिया। अब सरकारी कर्मचारी करेंगे सफाई। सरकारी कर्मचारी को अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दुर्व्यवहार और मानहानि जैसे अपराधों के लिए अब 15 तरह की सजा तय होगी। राजस्थान हाई कोर्ट से सलाह के बाद गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है। बीएनएस 2023 के तहत सजा के प्रावधान तय किए गए हैं। इसके मुताबिक सामुदायिक सेवा, पौधारोपण, दफ्तर की सफाई, पार्कों का रखरखाव, लाइब्रेरी में सेवा जैसे काम शामिल हैं। सामुदायिक सेवा में 8 से 244 घंटे तक की सजा का प्रावधान किया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। गृह विभाग के मुताबिक सामुदायिक सेवा की सजा के तहत अपराधी को समाज के फायदे के लिए बिना किसी वेतन के काम करना पड़ेगा। यह सजा जेल के विकल्प के रूप में या उसके अलावा दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास, सुधार और उन्हें समाज के लिए कुछ योगदान करने का मौका देना है। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से कोई अन्य सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है जिसे सक्षम अदालत उचित समझे। फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे में देना जरूरी। राजस्थान इस बार बहुत भारी बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसके लिए सरकार किसानों को अपनी फसलों का बीमा दे रही है, जिसमें यह शर्त है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसानों को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसलों पर भी लागू होगा जो प्राकृतिक आपदाओं से खराब होती है।
9,763 नए आवासों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने के विजन को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने 9,763 नए आवासों को केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को शुक्रवार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राजस्थान में यहां मिट्टी धंसी जमीन से निकलने लगे 8,000 साल पुराने घर। राजस्थान में वैसे तो कालीबंगा समेत कई प्राचीन सभ्यताओं की खोज हुई है। इनमें 8,000 साल पुरानी खेड़ा सभ्यता भी है जो ईसा से भी पूर्व की है। खेड़ा सभ्यता नगर फोर्ट कस्बे में स्थित है। खेड़ा सभ्यता के रहस्यों से अभी तक भी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसे में यहाँ जमीन में दबे मकान लगातार निकल रहे हैं। हाल ही में एक मकान और निकला है जो उसी समय का है। नगर फोर्ट तहसील मुख्यालय पर स्थित खेड़ा सभ्यता में इन दिनों हुई अधिक और तेज बरसात के कारण मिट्टी जमीन में धंसने से 8,000 साल पुराना ईंटों से बना मकान की दीवार निकल आई, जो आजकल कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले भी कई बार इसी तरह की दीवारों के खेड़ा सभ्यता में अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।